Hi guys, I hope you have seen my previous grammar videos. Again I have brought part 4 for you. Watch, enjoy and learn it. Today I have brought a new tense, but as usual we'll start with present continuous tense. So let's start. The students are writing. The boy is reading a book. The man is running on the road. The girls are walking in the park. He is watching TV alone. She is dancing with joy. The telephone bell is ringing aloud. He is eating noodles. She is eating something. Look at these sentences. The students are writing. छात्र लिख रहे हैं. The boy is reading a book. लड़का पुस्तक पढ़ रहा है. The man is running on the road. आदमी सड़क पर दौड़ रहा है. The girls are walking in the park. लड़कियां बगीचे में टहल रही है. He is watching TV alone. वह अकेला टीवी देख रहा है. She is dancing with joy. वह खुशी से नाच रही है. The telephone bell is ringing aloud. टेलीफोन की घंटी जोर से बज रही है. She is eating something. वह कुछ खा रही है. All these sentences belong to present continuous tense. If time is added to these sentences by this way, छात्र सुबह से लिख रहे हैं. लड़का 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है. आदमी 8 बजे से सड़क पर दौड़ रहा है. लड़कियां पिछले 2 घंटे से बगीचे में टहल रही है. वह शाम से अकेला टीवी देख रहा है. The students have been writing since morning. The boy has been reading a book for 2 hours. The man has been running on the road since 8 o'clock. The girls have been walking in the park since last 2 hours. He has been watching TV alone since evening. आइए since और for का यूज़ देखते हैं. since और for के साथ में टाइम लगाया जाता है इंग्लिश में, और यदि हिंदी की बात करें तो समय पहले रहता है, उसके बाद में से नाम का हिंदी शब्द रहता है जो कि टाइम बताता है. तो आइए एग्जांपल देखते हैं. जैसे इंग्लिश में सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस येस्टरडे, सिंस 1980, सिंस 8 o'clock, सिंस चाइल्डहुड, सिंस लास्ट 2 hours. इस तरह के समय सिंस लगा के. और फॉर में पीरियड ऑफ टाइम आता है, जैसे फॉर 3 hours, फॉर 3 days, फॉर 3 months, फॉर 3 nights, फॉर 3 weeks, फॉर 3 years. ये 3 एग्जाम्पल लिए है. इतने भी हो सकते हैं जो पीरियड बताता है. 3, 4, 6, 8, 10 कुछ भी हो सकता है. तो वहीं हिंदी में कैसे बोलेंगे? सुबह से, शाम से, रात से, सोमवार से, जनवरी से, 8 बजे से, कल से, बचपन से, पिछले 2 घंटे से, 1980 से, 3 घंटे से, 3 दिन से, 3 सप्ताह से, 3 महीने से, 3 वर्षों से, 3 रातों से. लास्ट वर्ड यदि आया है तो हमेशा सिंस ही लगेगा. आइए सिंस और फॉर के बारे में देखते हैं. सिंस जो है वो यूज़ किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए. वहीं जो फॉर होता है वो पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड का मतलब होता है अवधि बताने के लिए. और सिंस जो होता है वो पॉइंट यानी एक निश्चित समय. तो निश्चित समय और फॉर अनिश्चित समय. तो इस तरह गाइस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमें मिल गया है. आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस. आई, वी, यू, दे, प्लूरल, नाउन. यदि ये हमारे सब्जेक्ट रहेंगे तो इनके साथ हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट रहेगा, एमपीटी रहेगा, साथ में सिंस या फॉर कोई भी समय लगाकर रहेगा. दूसरा, यदि हमारे सब्जेक्ट ही रहा, शी, इट, या कोई सिंगुलर नाउन रहा, या फिर किसी का नाम रहा, तो उसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन लगाएंगे. मेन वर्ब वही फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट एमपीटी और सिंस फॉर
टाइम के साथ क्रम वही रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी सब्जेक्ट के अनुसार, हैव बीन और हैज़ बीन। जस्ट रिव्यू, हेल्पिंग वर्ब्स हमने देखा हैव बीन हैज़ बीन है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी। हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा हूँ, ती रही है, ते रहे है, ता रहा है, या समय बताने वाले शब्दों के साथ से लगाकर रहा है, रहे है, रही है, रहा हूँ जैसे शब्द वाक्य के अंत में आते हैं, तो इससे हम हिंदी वाक्यों की पहचान भी कर लेंगे यदि हिंदी ट्रांसलेशन कर रहे हो तो। लेट्स प्रैक्टिस टू कंस्ट्रक्ट फ्यू सेंटेंसेस। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ या खेलता रहा हूँ। वी हैव बीन वॉचिंग टेस्ट मैच सिंस येस्टरडे, हम कल से टेस्ट मैच देख रहे हैं या देखते रहे हैं। ही हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 1980, वह 1980 से यहाँ रह रहा है या रहता रहा है। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 days, 2 दिन से बारिश हो रही है या होती रही है। तो गाइज ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, सिंस और फॉर का यूज़ भी हमने इसमें देखा। एग्जाम में कई बार सिंस और फॉर का यूज़ भी पूछा जाता है। उम्मीद है आपको ये सारी प्रैक्टिस काम में आएगी और आप इस प्रैक्टिस करेंगे अपने सेंटेंस बनाकर। तो नेक्स्ट वीडियो आपके तक होगा, तब तक के